हेलो फ्रेंड्स, एनसीईआरटी लर्निंग की में आपका बहुत बहुत स्वागत है। इस वीडियो में हम लोग जो है कि नीट 2020-21 और 2022 के लिए हम लोग कुछ प्लांट मॉर्फोलॉजी से मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे हम लोग क्वेश्चन नंबर 62 है, फाइलोक्लैड्स जो होते हैं वो क्या होते हैं? लीफ के मॉडिफिकेशन होते हैं। या फिर ऑप्शन बी है वन इंटरनोड एंड लॉन्ग स्टेम होते हैं। सी है मॉडिफाइड पेट्योल होते हैं। और डी है ग्रीन सक्युलेंट स्टेम ऑफ इनडेफिनिट ग्रोथ। तो यहाँ पे जो है कि ऑप्शन डी जो है ये करेक्ट हो जाएगा। ये क्या होते हैं? ग्रीन सक्युलेंट स्टेम ऑफ इनडेफिनिट ग्रोथ। नेक्स्ट क्वेश्चन है ब्लैडर ऑफ यूट्रिकुलेरिया एंड पिक्चर्स ऑफ नेपेंथिस मॉडिफिकेशन ऑफ। तो ये जो है ब्लैडर जो बनता है यूट्रिकुलेरिया में, पिक्चर बनता है नेपेंथिस में, वो किसके मॉडिफिकेशन होते हैं? ऑप्शन ए है लीव्स, बी है स्टेम, सी है रूट एंड डी है फ्लावर। तो यहाँ पे लीव्स हो जाएगा। यहाँ पे ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है हमारा, टालेस्ट जिम्नोस्पर्म कौन सा होता है? सिको, यूकेलिप्टस, पाइनस एंड रेननकुलस। तो टालेस्ट जिम्नोस्पर्म कौन सा होता है हम यहाँ पे बताना है। तो सिकोय का जो प्लांट होता है ये टालेस्ट जिम्नोस्पर्म होता है। जो सिकोय का प्लांट होता है ये टालेस्ट जिम्नोस्पर्म होता है। ये एफएमसी 2006 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 65, द आइज ऑफ द पोटैटो ट्यूबर आर। पोटैटो जो ट्यूबर होता है उसकी आइज जो होती है क्या होती है? ऑप्शन ए है रूट बर्ड्स होती हैं, बी है फ्लावर बर्ड होती है, सी है शूट बर्ड होती है एंड डी है एक्सिलरी बर्ड्स होती है। तो ये जो होती है एक्सिलरी बर्ड्स होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है वैक्सिलरी एस्टिवेशन इज कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द फैमिली। जो वैक्सिलरी एस्टिवेशन होता है, जो वैक्सिलरी एस्टिवेशन होता है वो किस फैमिली का कैरेक्टरिस्टिक है? ऑप्शन ए है एस्टरेसी, बी है सोलेनेसी, डी है ब्रेसिकेसी एंड सी है ब्रेसिकेसी एंड डी है फेबेसी। तो यहाँ पे फेबेसी ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। मैंग्रोव प्लांट्स लिव इन। मैंग्रोव प्लांट जो होते हैं वो कहाँ पे रहते हैं? एल्पाइन टुंड्रा, बी है टुंड्रा, सी है मार्सी एरिया एलोंग रिवर एंड डी है मार्सी एरिया एलोंग सी शोर। तो यहाँ पे मार्सी एरिया एलोंग ये मार्सी एरिया एलोंग द सी शोर हो जाएगा। यहाँ पे ऑप्शन डी जो है ये करेक्ट हो जाएगा। मार्सी एरिया जो होता है एलोंग द सी शोर। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है सकुलेंट्स आर लाइकली टू बी फाउंड इन। सकुलेंट्स जो होते हैं वो ज्यादातर कौन से स्थानों में पाए जाते हैं? ऑप्शन ए है ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट, ऑप्शन बी है ऑप्शन बी है डेसिडुअस फॉरेस्ट, ऑप्शन सी है डेजर्ट एंड डी है टुंड्रा। तो ये जो सकुलेंट्स होते हैं ये डेजर्ट्स में पाए जाते हैं। यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है इन ए कंपाउंड अम्बेल इच अम्बिलेट इज सबटेंडेड बाय। ऑप्शन ए है इनवॉल्यूकर, बी है ब्रैक्ट, सी है इनवॉल्यूसिल एंड डी है ब्रैक्टियोल। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा इनवॉल्यूकर। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन द monocotyledonous seed the endosperm is present from the embryo by a distinct layer known as। ऑप्शन ए है टेस्टा, बी है एपिथेलियल लेयर, सी है टेगमेन, डी है स्कूटेलम एंड ई है कैलियोप्टाइल। जो मोनोकाटिलेडोनस सीड होते हैं उनमें जो एंडोस्पर्म होता है सेपरेटेड फ्रॉम द एम्ब्रियो, वो एम्ब्रियो से अलग होता है एक डिस्टिंक्ट लेयर से। एक पतली लेयर होती है वो होती है एपिथेलियल लेयर होती है।
टेस्टा और टेगमेंट जो होते हैं वो आउटर कवरिंग होते हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है 71, द फ्लैसी रिसेप्टिकल इनक्लोज ए नंबर ऑफ। फ्लैसी जो रिसेप्टिकल होता है उसमें क्या क्या चीजें होती हैं? ऑप्शन ए है बेरीज, बी है एक्नी, सी है यूनिसेक्सुअल फ्लावर एंड डी है समारास। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा यूनिसेक्सुअल फ्लावर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है द ओवरी इज हाफ इंफीरियर इन फ्लावर्स ऑफ। ओवरी जो होती है हाफ इंफीरियर होती है किस फ्लावर में? ऑप्शन ए है पीच, बी है कुकुम्बर, सी है कॉटन एंड डी है गुआवा। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा पीच में ऐसा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। इनमें से कौन सा स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट है? ऑप्शन 1 है इन टोमेटो फ्रूट इज कैप्सूल, बी है सीड्स ऑफ ऑर्किड हैव ऑयल रिच एंडोस्पर्म, सी है प्लासेंटेशन इन प्रिमरोज इज बेसल एंड डी है फ्लावर ऑफ द टुलिप इज ए मॉडिफाइड सूट। तो यहाँ पे केवल ऑप्शन डी ही करेक्ट है। जो फ्लावर होता है टुलिप का ये मॉडिफाइड सूट होता है। जो टुलिप का फ्लावर होता है मॉडिफाइड सूट होता है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है फ्लावर आर जाइगोमॉर्फिक इन। कौन से प्लांट में जो फ्लावर होते हैं वो जाइगोमॉर्फिक होते हैं? ऑप्शन ए है मस्टर्ड, बी है गुलमोहर, सी है टोमेटो एंड डी है धतूरा। तो जो गुलमोहर के फ्लावर होते हैं वो जाइगोमॉर्फिक होते हैं। मस्टर्ड के जो फ्लावर होते हैं एक्टिनोमॉर्फिक होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइलोड इज प्रेजेंट इन यूफोर्बिया, ऑस्ट्रेलियन अकेसिया, अपुन्सिया एंड एस्पैरागस। आंसर हो जाएगा ऑस्ट्रेलियन अकेसिया। आंसर हो जाएगा ऑस्ट्रेलियन अकेसिया, ऑस्ट्रेलियन अकेसिया। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा फाइलोड इज प्रेजेंट, फाइलोड इज प्रेजेंट इन यूफोर्बिया ऑस्ट्रेलियन अकेसिया। तो यहाँ पे तो आंसर हो गया था ऑस्ट्रेलियन अकेसिया। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है साइमोज इनफ्लोरेसेंस इज प्रेजेंट इन। जो साइमोज इनफ्लोरेसेंस होता है वो किस में प्रेजेंट होता है? सिसबेनिया, ट्राइफोलियम, ब्रेसिका एंड सोलैनम। तो यह जो है सोलैनम में प्रेजेंट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द सीड कैन बी डिफाइंड एज। सीड को हम किस तरह से और डिफाइन कर सकते हैं? ऑप्शन 1 है एन इमेच्योर एम्ब्रियो प्रोटेक्टेड बाय कोट, बी है ए मैच्योर ओव्यूल विथ ए डॉर्मेंट एम्ब्रियो विथ एनफ रिजर्व फूड एंड प्रोटेक्टिव कोटिंग, सी है ए मैच्योर स्पोर विथ एनफ रिजर्व फूड एंड प्रोटेक्टिव कोटिंग, डी है ए मैच्योर ओवरी विथ रिजर्व फूड एंड प्रोटेक्टिव कवरिंग। यहाँ पे आंसर हो जाएगा ए मैच्योर ओव्यूल विद द डॉर्मेंट एम्ब्रियो विद एनफ रिजर्व फूड एंड प्रोटेक्टिव कवरिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन द मेज ग्रेन। जो मेज का ग्रेन होता है द स्टार्ची फूड इज स्टोर्ड इन। जो स्टार्ची फूड होता है वो किस में स्टोर होता है? ऑप्शन ए है कॉटिलिडन, बी है कैल्यूप्टाइल, सी है एलेरॉन लेयर एंड डी है एंडोस्पर्म।
यहाँ पे आंसर हो जाएगा एंडोस्पर्म में जो होता है मेज ग्रेन का जो एंडोस्पर्म होता है उसमें स्टार्ची फूड जो है वो स्टोर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट फ्रूट, इसमें से कौन सा जो है एक फ्रूट नहीं है। ऑप्शन ए है कैबेज, बी है एप्पल, वाटरमेलन एंड टोमेटो। तो यहाँ पे आंसर ए करेक्ट हो जाएगा कैबेज। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द एडिबल पार्ट ऑफ मैंगो, मैंगो का एडिबल पार्ट कौन सा होता है। एपिकार्प, मेजोकार्प, इंडोकार्प एंड थैलेमस। तो मैंगो का जो एडिबल पार्ट होता है वो होता है मेजोकार्प। नेक्स्ट क्वेश्चन है ए फ्रूट इन विच द फ्रूट वाल पेरिकार्प एंड सीड कोट हैव गॉट फ्यूज्ड इज कॉल्ड। एक फ्रूट होता है जिसमें कि फ्रूट वाल जो होता है पेरिकार्प एंड सीड कोट जो कि फ्यूज हो जाते हैं तो उसको हम क्या बोलते हैं। लेग्यूम, क्रैब्स, सीड्स, नट एंड रूप। तो उसको हम क्रायोप्सिस बोलते हैं, उसको हम क्रायोप्सिस बोलते हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है ए कंपोजिट और मल्टीपल फ्रूट डेवलप्स फ्रॉम, एक कंपोजिट या मल्टीपल फ्रूट जो होता है वो कहाँ से डेवलप होता है। पॉलीकार्पेलरी ओवरी, बाइकार्पेलरी, सिंकार्पस ओवरी, एपोकार्पस ओवरी एंड इनफ्लोरेसेंस। तो यह जो है इनफ्लोरेसेंस से डेवलप होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच फ्रूट इज ए टाइप ऑफ नट, इसमें से कौन सा जो है फ्रूट टाइप वो जो है कि नट है। ऑप्शन ए है ग्राउंड नट, बी है ओट, सी है वॉलनट एंड डी है कैसू नट। तो कैसू नट जो है ए टाइप ऑफ नट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द एडिबल पार्ट इन कोकोनट, कोकोनट में जो एडिबल पार्ट होता है वो कौन सा होता है। इंटायर सीड, फ्रूट वाल, एंडोस्पर्म, नन ऑफ एबव। यहाँ पे आंसर हो जाएगा एंडोस्पर्म। एंडोस्पर्म जो होता है वो एडिबल पार्ट होता है। वाटर इनसाइड ए कोकोनट इज, वाटर जो होता है कोकोनट के इनसाइड वो क्या होता है। लिक्विड एंडोस्पर्म, बी है लिक्विड एंडोकार्प, सी है लिक्विड मेसोकार्प एंड डी है लिक्विड न्यूक्लियस। तो यह जो है लिक्विड एंडोस्पर्म होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फॉल्स फ्रूट इज ए फ्रूट विच डेवलप फ्रॉम, जो फॉल्स फ्रूट होते हैं वो किससे डेवलप होते हैं। ऑप्शन ए है ओवरी, बी है एनी पार्ट, बी है एनी पार्ट ऑफ द फ्लावर एक्सेप्ट द ओवरी, सी है एपोकार्पस कार्पेलरी एंड सी है डी है सिंकार्पस कार्पेलरी। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा एनी पार्ट ऑफ द फ्लावर एक्सेप्ट द ओवरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइबर्स आर फाउंड ऑन द सीड्स ऑफ, ऑप्शन ए है कैलोट्रोपिस, बी है गोसिपियम, सी है एल्स्टोनिया एंड डी है ऑल ऑफ द एबव। तो इन सब के सीड पे जो है कि फाइबर्स पाए जाते हैं। फाइबर्स आर फाउंड ऑन द सीड ऑफ, कैलोट्रोपिस के भी सीड पे होता है, गोसिपियम के सीड पे एलोकेसिया एंड द यहाँ पे ऑल ऑफ द एबव, इसलिए आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है वो है 89 विच इज द करेक्ट पेयर फॉर एडिबल पार्ट, इसमें से कौन सा जो है एडिबल पार्ट के लिए करेक्ट पेयर है। ए है टोमेटो थैलेमस, बी है मेज, सी है ग्वावा, डी है डॉट पाम। तो यहाँ पे हो जाएगा मेज और ये कॉटिलिडन, मेज में जो होता है उसको कॉटिलिडन बोलते हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है 90 हाउ मेनी प्लांट इन
How many plants in the list given below have composite fruit that develop from an inflorescence? इसमें से प्लांट को लिस्ट बनाना है जिसमें कि कंपोजिट फ्रूट होते हैं और जो कि इन्फ्लोरेसेंस से डेवलप होते हैं। तो ये है वालनट, पॉपी, रेडिश, पाइनएप्पल, एप्पल, टोमेटो एंड मलबरी। तो इसमें जो 3 फ्रूट है वो इन्फ्लोरेसेंस से डेवलप होते हैं। एक तो हो जाएगा मलबरी और दूसरा पॉपी और जो है कि एक हो जाएगा वालनट जो कि इन्फ्लोरेसेंस से एप्पल हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है ए कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एंजियोस्पर्म इज। एंजियोस्पर्म के कैरेक्टरिस्टिक क्या होते हैं? फ्लावर, रूट, सीड, ऑल ऑफ दिस। तो ऑल ऑफ दिस जो है एंजियोस्पर्म के कैरेक्टरिस्टिक होते हैं। इसमें अगर देखा जाए तो ज्यादा जो है कैरेक्टरिस्टिक फ्लावर होगा, इसलिए अगर ज्यादा करेक्ट आंसर देखेंगे तो फ्लावर हो जाएगा। नेक्स्ट है द कैपेसिटी फॉर वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन इज फाउंड इन। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन की कैपेसिटी किसमें पाई जाती है? तो लीव्स है, रूट है, स्टेम है, ऑल ऑफ दिस। तो वेजिटेटिव प्रोपोगेशन जो है किसी भी पार्ट से हो सकता है, चाहे तो वो लीफ हो, रूट हो या स्टेम हो, ऑल ऑफ द अबव, किसी से भी वेजिटेटिव ग्रोथ हो सकता है। और द 93 नंबर का क्वेश्चन है आर द वेजिटेटिव ऑर्गन ऑफ द फ्लावरिंग प्लांट्स। जो फ्लावरिंग प्लांट्स होते हैं उनको वेजिटेटिव ग्रोथ के लिए कौन कौन से ऑर्गन है? रूट है, स्टेम है और लीव्स है। रूट, स्टेम और लीव्स जो होती है वेजिटेटिव ग्रोथ की ऑर्गन होती है। रूट, स्टेम और लीव्स जो होती है वेजिटेटिव ग्रोथ की ऑर्गन होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन 94 ए रूट कैन बी डिफरेंशिएटेड फ्रॉम द स्टेम बिकॉज ऑफ द एब्सेंस ऑफ। रूट को हम डिफरेंशिएट कर सकते हैं स्टेम से नोड्स एंड इंटरनोड्स में। रूट में जो है स्टेम में जो है नोड और इंटरनोड होते हैं। स्टेम में नोड और इंटरनोड होते हैं जबकि रूट में नोड और इंटरनोड एब्सेंट होते हैं। तो नोड और इंटरनोड से जो है हम रूट और स्टेम को डिफरेंशिएट कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 95 विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए कैरेक्टरिस्टिक ऑफ रूट। इसमें से कौन सा जो है रूट का कैरेक्टरिस्टिक नहीं है? ऑप्शन ए है प्रेजेंस ऑफ रूट कैप। तो रूट में तो रूट कैप प्रेजेंट होता है, नॉट पूछा है। तो प्रेजेंस ऑफ यूनिसेलुलर हेयर ये भी होता है। एब्सेंस ऑफ बर्ड्स। अब नेक्स्ट जो है प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफिल। तो रूट में जो है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट कैरेक्टरिस्टिक ऑफ रूट। तो यह जो है रूट का कैरेक्टरिस्टिक नहीं है। प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफिल जो है रूट का कैरेक्टरिस्टिक नहीं है क्योंकि यह लीफ में प्रेजेंट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा when the trunk is unbranched and bear crown of leaves at its apex, it is known as runner, sucker, caudex, column. तो इसको हम लोग कॉर्डेक्स बोलते हैं। जब when the trunk is unbranched, ट्रंक जो है अनब्रांच्ड होता है और बियर करता है क्राउन ऑफ लीव्स एट इट्स एपेक्स, इट इज नोन एज कॉर्डेक्स। इसको हम कहते हैं कॉर्डेक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है पैरेलल वेनेशन इज कैरेक्टरिस्टिक ऑफ लेगुम्स, ग्रासेस, पैरासिटिक प्लांट, जीरोफिटिक प्लांट्स। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा ग्रासेस का जो है कि ग्रासेस का कैरेक्टरिस्टिक होता है पैरेलल वेनेशन। लीफ मॉर्फोलॉजी हेल्प इन। लीफ की जो मॉर्फोलॉजी होती है वो किस में हेल्प करती है? लीफ की मॉर्फोलॉजी प्लांट आइडेंटिफिकेशन में एंड प्लांट क्लासिफिकेशन में। तो यहाँ पे दोनों में ही हेल्प करती है। लीफ की जो मॉर्फोलॉजी होती है वो प्लांट के आइडेंटिफिकेशन में और प्लांट के क्लासिफिकेशन दोनों में हेल्प करती है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है 99 है व्हेन द स्टेम और इट्स ब्रांच एंड इनटू फ्लोरल बस।
तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा रिप्रोडक्टिव ग्रोथ स्टार्ट्स। रिप्रोडक्टिव ग्रोथ जो है स्टार्ट हो जाता है। नेक्स्ट है 100 क्वेश्चन है, रूट दैट ग्रो फ्रॉम एनी पार्ट ऑफ द प्लांट बॉडी अदर देन द रेडिकल आर कॉल्ड। तो उसको हम कहते हैं एडवेंटिशियस रूट, उसको हम कहते हैं एडवेंटिशियस रूट। Question number 101, require more than 2 growing season to complete their life cycle. पेरेनियल प्लांट्स को मोर देन 2 सीजन लग जाते हैं अपने लाइफ साइकिल को कंप्लीट करने में, इसलिए यहाँ पे आंसर पेरेनियल हो जाएगा। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है मॉडिफाइड स्टेम ऑफ प्रोटेक्ट द प्लांट फ्रॉम ग्रेजिंग एनिमल्स। तो ये कैरिसा कैरेंडस, यह जो है यह मॉडिफाइड स्टेम होता है इसमें जो, और इसको जो है कि ग्रेजिंग मीन्स कि एनिमल इसको खा नहीं पाते हैं, इसलिए एनिमल इसको खा नहीं पाते हैं, इसलिए ये अपनी प्रोटेक्शन खुद ही कर लेता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाएंगे। हेलो फ्रेंड्स, इसके आगे के क्वेश्चन हम लोग नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, इसमें अभी हम लोग यहीं पे कंप्लीट करते हैं। अगर आपको मेरे ये क्वेश्चंस पसंद आए तो जरूर कमेंट करके बताइए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।